तो चलिए अब आगे की बात हो जाए राष्ट्रीय महिला आयोग। तो जैसा कि ये सीरीज जो है, सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। ये सीरीज हमारी प्रारंभिक परीक्षा जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल में जो परीक्षा निर्धारित की गई है उसकी 10th यूनिट जो है उसमें से उसी का एक चैप्टर मान लीजिए राष्ट्रीय महिला आयोग है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सीक्वेंस वाइज ना करने का सिर्फ एक कारण है कि पहली बात तो कि जो आयोग सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि सभी आयोग महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है, लेकिन वह आयोग जो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जिनसे आप कभी परिचित नहीं थे, जैसे आपने लोक सेवा आयोग पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पढ़ा होगा, नियंत्रक मालिका परीक्षक पढ़ा होगा, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। दूसरा, महिलाओं से संबंधित अभी विवाद चल रहा था, जैसे 18 वर्ष से आयु 21 वर्ष करने का, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये टॉपिक करंट के उससे भी रिलेटेड है। तो चलिए इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग, देखिए किसी भी आयोग का गठन क्यों किया जाता है, उससे संबंधित जो समस्याएं उनके निवारण के लिए गठन किया जाता है ताकि सरकार को वो अपनी रिपोर्ट दें और सरकार उस हिसाब से कार्य करे। तो इसकी भी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, मतलब कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ। कब हुआ? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 31 जनवरी 1992 को हुआ। किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। तो पहला ही क्वेश्चन यहां से बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम है वह कब गठित हुआ था? तो 1990 में हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। कौन ने किया? केंद्र सरकार ने। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है। जैसा कि हमने बोला कि एक ऐसा निकाय है, आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, तो याद रखना कोई भी निकाय अगर अधिनियम के द्वारा गठित किया जा रहा है तो वह निकाय होता है सांविधिक निकाय। कोई भी निकाय अगर संविधान में वर्णित है तो वो होता है संवैधानिक निकाय। कोई भी निकाय अगर आदेश यानी कार्यपालिका के आदेश से गठित हो रहा है तो वो होता है कार्यकारी निकाय। तो ये चीज आप समझ गए। ये कैसा निकाय? एक सांविधिक निकाय है और इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है? महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत। महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत इसकी कार्रवाई या सुनवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। देखिए जितने भी केंद्र स्तर के आयोग हैं उनके मुख्यालय 90 से 95% वहां की राजधानी में होते हैं। तो ये आप याद भी कर लीजिएगा और वैसे भी देख लीजिएगा। तो इसको एक बार फिर देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में गठित हुआ। 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया। एक अधिनियम के द्वारा गठित हुआ है इसलिए इसको सांविधिक निकाय बोला गया। और किसने इसका गठन किया? केंद्र सरकार ने। फिर अब हम दूसरी, ये पहला इसका की पॉइंट पढ़ लिए पृष्ठभूमि। दूसरा इसमें IMP पॉइंट क्या है? तो इसकी संरचना, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक सचिव भी होता है लेकिन वह संरचना में मतलब सदस्य की गिनती में नहीं आता, लेकिन सचिव भी होता है। एक अध्यक्ष 5 सदस्य, उन 5 में से एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए और एक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। एक सदस्य अनुसूचित जाति का हो, एक जनजाति का हो, अध्यक्ष 5 सदस्य, तो टोटल संख्या 6 है। ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए नियुक्ति इनकी करेगी केंद्र सरकार। नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 3 वर्ष के लिए होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है आपके पास कितनी जानकारी हो, कितनी ज्यादा जानकारी। तो पदावधि कितनी होती है इसकी? 3 वर्ष। फिर ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो नियुक्ति कौन कर रहा था? केंद्र सरकार। तो त्याग पत्र भी किसे देंगे? केंद्र सरकार को। अगर त्याग पत्र नहीं, इनको हटाना है तो कौन करेगा? केंद्र सरकार। इनको हटाने, अच्छा पहले वेतन देख लो। त्याग पत्र देंगे केंद्र सरकार को, वित्त प्रबंध केंद्र सरकार करेगी। वित्त यानी जो इनका खर्चा है वह कौन करेगी? केंद्र सरकार। हटाने का जो वेतन, जब वित्त प्रबंध केंद्र सरकार करेगी तो वेतन भी केंद्र सरकार करेगी।
हटाने का कार्य भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। अब केंद्र सरकार कैसे हटाएगी, उसमें काफी डायमेंशन है, जैसे कदाचार के हिसाब से, दिवालिया हो, कोई उस पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो, लेकिन ये सब तो कॉमन है। एक पॉइंट याद रखना कि अगर लगातार 3 बैठकों में, मतलब आयोग की जो बैठकें होती हैं, उन बैठकों में अगर ये लगातार 3 बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो इसका जो अध्यक्ष है उसको पद से हटा दिया जाएगा। अध्यक्ष या सदस्य कोई भी लगातार 3 बैठकों, तो ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है, त्यागपत्र केंद्र सरकार, वित्त प्रबंधन केंद्र सरकार, वेतन केंद्र सरकार, हटाना केंद्र सरकार, तो ये रिपोर्ट किसे देगा? केंद्र सरकार को। रिपोर्ट के साथ ये नियम किसे बनाएगा? केंद्र सरकार को। इसके नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। अब इसमें एक पॉइंट याद रखिए जो की पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग में राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सिंपल से, राष्ट्रीय महिला आयोग में राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, पूरे काम केंद्र सरकार के स्तर पर ही हो रहे हैं। तो ये दूसरा आईएमपी। फिर तीसरा हमने की पॉइंट बनाया, रट लो। रट लो मतलब इसको सिविल न्यायालय की शक्ति है, ठीक है। अब सिविल न्यायालय क्या है? न्यायालय के पॉलिटी के उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यहाँ टाइम लग जाएगा। दूसरा, किसी को दंड नहीं दे सकता। ये पॉइंट आपको हमेशा प्रत्येक आयोग में मिलेगा जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, और आप ऑब्जेक्टिव कोशिश करना, एक सेकेंड, इसकी ऑब्जेक्टिव लगाने का कोशिश करना, इसका ऑब्जेक्टिव लगाएं आप। इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे दिए हैं, काफी वैरायटी में दिए हैं, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव लगा के कोशिश करना, तो आप पाएंगे कि आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव लगा पा रहे हैं। 1-2 छूट जाएंगे तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। तो किसी को दंड नहीं दे सकता, सॉरी, ये हर आयोग में है। क्यों? क्योंकि ये एक सलाहकारी निकाय है। ये कैसा निकाय? एक सलाहकारी, प्लस ये नियम नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि नियम कौन बना रहा है? केंद्र सरकार। तो ये नियम नहीं बना सकता और सलाह नहीं दे सकता, ठीक है। वो सलाह दे सकता है लेकिन किसी को दंड नहीं दे सकता। इसके बाद इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, पूरे अध्यक्ष इसके पढ़ लेना, मेरी सलाह से नहीं पढ़ना, क्योंकि 13-14 आयोग है और एमपी के संदर्भ में लेंगे तो 20 आयोग हो जाएंगे, और एक आयोग में अगर 10 अध्यक्ष होंगे तो 20 में 200 हो गया काम, 200 आयोग हो गए। अब धाराएं कुछ लोग रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, धाराएं भी आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि एक आयोग में मिनिमम 15 से 20 धाराएं, तो 400 धाराएं होंगी। तो ये 600 फैक्ट की जगह ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो इसमें से आपके मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है। फिर प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। 2 बार अध्यक्ष कौन रही है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि 2 बार कौन नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा पूछता है। गिरिजा व्यास है। 2 बार इसके अध्यक्ष कौन नहीं है? गिरिजा व्यास। पहली कौन है? जयंती पटनायक। 2 बार गिरिजा व्यास। अच्छा, जो वर्तमान में है मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो आप करिए कब? जब पेपर के 1 महीने पहले सबके करें। यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा और इस बॉक्स में आप करंट जो उस समय की अध्यक्ष हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर देना। ये 5 शाखाओं के अंतर कार्य करता है। इतना डीप में इस साल नहीं पूछेगा, आगे पूछ ले, लेकिन मैं 5 शाखाएं बता दूं। वैधानिक शाखा। वैधानिक शाखा वह शाखा होती है जिसमें आयोग सलाह देता है कि आप इस प्रकार की विधि बना सकता है आयोग। ये सलाह देता है सरकार को। तो जैसे घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 बनाया गया, उस प्रकार लोक संबंध शाखा। इसमें क्या होता है? महिलाओं से संबंधित उनके उत्थान के लिए कुछ अनुसंधान केंद्र बनाने की बात कही। अनिवासी शाखा, विवाह से संबंधित। उत्तर भारत की शाखा, उत्तर भारत में जो महिलाओं की स्थिति है उसको सुधारने के कार्य। और शिकायत एवं जांच शाखा, मतलब महिला आयोग में कोई शिकायत कर रहा है तो उसकी जांच के लिए। इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, 2 बार गिरिजा व्यास, 5 शाखाएं, सिविल न्यायालय की शक्ति है, किसी को दंड नहीं दे सकते, एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर उसमें क्या क्या जानकारियां वो समझ लेते हैं। इसके बाद हम एक और मध्य प्रदेश लोक सेवा मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेपर मध्य प्रदेश के मिनिमम 30 से 35 क्वेश्चन मिलते हैं, तो हो सकता है आयोग से क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, वहां पर 1990 था, यहाँ पर मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम 1995 है। इसके तहत आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को हुआ था, उसका 31 जनवरी 1992, इसका 23 मार्च 1998 को हुआ। अब राज्य का है तो इसका गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। अब आपने अभी पढ़ा था कि अधिनियम के तहत अगर कोई भी आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? सांविधिक होती है। तो मध्य प्रदेश जो महिला आयोग है उसकी प्रकृति कैसी होगी? सांविधिक होगी। इसके बाद इसमें इसकी भी संरचना देख लीजिए, एक अध्यक्ष 5 सदस्य, एक एससी का एक एसटी का, इसी में पांचों में से इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। यहाँ कौन कर रहा था? केंद्र सरकार। पदावधि यहाँ भी 3 वर्ष थी, यहाँ भी 3 वर्ष है। वित्तीय प्रबंधन यहाँ केंद्र सरकार कर रही थी, यहाँ राज्य सरकार। त्याग पत्र यहाँ केंद्र सरकार को दे रहा था, कहाँ है त्याग पत्र? ये यहाँ राज्य सरकार को हटाना राज्य सरकार, वही सब चीजें, बस 3 बैठकों की अनुपस्थिति, 3 बैठकों में अनुपस्थिति होगी तो हटा देगा। और भी कुछ फैक्ट है उनको नहीं देखना है, क्योंकि वो आएंगे नहीं, आ सकता है तो ये आ सकता है कि 3 बैठकों में अनुपस्थिति। अच्छा, इसकी प्रथम अध्यक्ष, इसकी जयंती पटनायक थी, इसकी हेमंत पोर्तवते। इसमें 4 और हैं, आपको शायद नीचे का नाम नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल दूं। हेमंत पोर्तवते, कृष्णकांता तोमर, उपमा राय और लता वानखेड़े। तो आप इस तरीके से इसकी करंट की उस समय मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जो जानकारियां हैं वो एकत्रित करके एक जगह इकट्ठी कर ली हैं। भले आप इसको एक बार फोटो खींच लिए या नोट कर लीजिए, फिर इसका एक बार रिवीजन और कर लेंगे हम, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पृष्ठभूमि थी, तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने 1992 में 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये कैसा निकाय था? एक सांविधिक निकाय था। फिर बात कर लेते हैं इसकी संरचना की। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य जो होते हैं। 5 सदस्यों में से एक एससी का होना चाहिए, एक एसटी यानी एक अनुसूचित जाति और जनजाति का होना चाहिए। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, त्याग पत्र केंद्र सरकार को देखते हैं, हटाती केंद्र सरकार है, वित्तीय प्रबंधन केंद्र सरकार करती है, वेतन भत्ते केंद्र सरकार करती है, देती है। फिर आईएमपी को लगातार 3 बैठकों में अगर उपस्थित नहीं है तो हटा दिया, रिपोर्ट केंद्र सरकार को, नियम केंद्र सरकार को। फिर कुछ इसमें सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए, किसी को दंड नहीं दे सकता क्योंकि एक सलाहकारी निकाय है। फिर प्रथम जयंती पटनायक, वर्तमान आप देख लीजिएगा। गिरिजा व्यास 2 बार इसकी अध्यक्ष रही है। फिर शाखाएं 5 है, वैधानिक शाखा, लोक संबंध शाखा, अनिवासी शाखा, उत्तर भारत की शाखा और शिकायत एवं जांच की शाखा। फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम 1995। अगर अधिनियम पूछेगा तो 95 लगाइएगा, और अगर आयोग का गठन पूछेगा तो 98, 23 मार्च 98। अगर यहाँ भी अधिनियम पूछता है तो 90 लगाइए, और गठन पूछ रहा है तो 92 लगाइए, ठीक है। ये भी कैसा? जब अधिनियम के तहत हुआ तो सांविधिक निकाय हुआ। फिर संरचना वही, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 5 में एक एससी है, एक एसटी, एक सचिव होता है। सचिव आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, दोनों, ठीक है। नियुक्ति राज्य सरकार करती है इन सदस्यों की, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष, दोनों ही जगह 3-3 वर्ष है। वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार, त्याग पत्र राज्य सरकार, हटाना राज्य सरकार, सब चीज राज्य सरकार करती है। प्रथम कौन थी इसमें? हेमंत पोर्तवते, फिर उसके बाद कृष्णकांता तोमर, उपमा राय और वर्तमान में लता वानखेड़े। तो महिला आयोग के इस चैप्टर को खत्म होने के बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और चैप्टर रहेगा। हाँ, इसमें मंत्रालय याद रखिएगा, महिला बाल विकास मंत्रालय। इसी से जुड़ा अगला जो लेक्चर होगा वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, क्योंकि वो भी इस बार नया रहेगा। तो चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, तथा महिलाओं से संबंधित कुछ ऐसे प्रावधान जो
आपको जानकारी हो, आपको पता हो, जैसे शारदा एक्ट के बारे में अभी जो 18 से 21 एज कर दी इस संबंधित बारे में, तो उसमें आप कमेंट करिए, थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ाइए, ताकि ये महिला आयोग का जो टॉपिक है हम अच्छे से पढ़ सकें और इससे संबंधित क्वेश्चन लगा सकें। आप इस बुक को देखिए और इस बुक में जो जितने भी क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन को लगा के देखिए। अगर ये टॉपिक पढ़ के आप पे क्वेश्चन लग रहा है तो आप आगे वीडियो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब